जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार वीडियो, आज जो है 13वां एपिसोड है और एपिसोड की आज जो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और ख़ासकर जो प्रोटोजोआ का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहीं न कहीं गलती की चांसेस हमारी बढ़ जाती है। तो कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि 125 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अब जो है 120 ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन एपिसोड अगर 13 की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है लगातार इसके पहले हमने 12 से 13 क्लास ली और वहाँ पे सब कुछ हमने डिटेल में चर्चा किया, ठीक है। और आज जो जो है चर्चा करने वाले हैं खासकर प्रोटोजोआ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन धमाकेदार है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, मौसम बदल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये मेरा बेस्ट सजेशन है आपके लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आपने सही से रीड ही नहीं किया तो मान के चलिएगा कि गलती की संभावना पूरी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन 1 ए कह रहा है कि प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा। सेकंड कह रहा है कि क्या रीजन सही है, प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंक्लूजन क्या कह रहा है, क्योंकि प्रोटोजोअन्स तो बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, इसमें कोई शक नहीं है, 100% ये सही है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्या सर प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर होते हैं क्या? नहीं, ये यूनिसेलुलर तो नहीं होता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। और इस मल्टी सेलुलर कैरेक्टर की वजह से आइए देखते हैं क्या ऑप्शन सही है। फर्स्ट कह रहा है कि क्या दोनों ए और आर द ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये अपने आप ही गलत हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है। जब रीजन वाइज पूछा जाए तो आपको दो चीज़ों में ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ द एनिमल इन विच द हेड इज लोकेटेड ऑन द फूड, हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरैक्स, फूड इज लोकेटेड ऑन द हेड एंड नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड। देखिए, सिफेलो का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। जब सिफेलो टर्म आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सिफेलो का मतलब क्या होता है। सिफेलो का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी पर, आपके जो हेड है, हेड वाले पोर्शन पे, हेड वाले पोर्शन पर जब पोडा पहुंच जाए, पोडा का मतलब क्या होता है? पैर होता है। और सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड वाला रीजन। और इस हेड वाले रीजन पे जब पोडा यानी कि पैर पहुंच जाए तो उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? सिफेलोपोडा कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हेड इज लोकेटेड ऑन फुट। क्या हेड जो है लोकेटेड होता है फुट पे? ये तो नहीं होगा। और हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरैक्स, ये भी नहीं होगा। सेकेंड भी नहीं होगा। और थर्ड कह रहा है कि फूड इज लोकेटेड ऑन द हेड। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड ऑप्शन यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। यही इसका सही जवाब होगा। लेकिन गलती कहाँ पे होती है? कभी इसको ना मार के हम ये टिक करके आते हैं, क्योंकि पढ़ने से जो है थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं, और ये तब होती है जब आप जल्दबाजी में किसी प्रश्न का सलूशन करते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और ये 2004 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट हो चुकी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो लोग नहीं पढ़े हैं या कोई भी कमी रह गई है तो अपना एक कॉन्सेप्ट, सुबह 8 बजे की क्लास है, ये डेली चलती है और आप इसको देखते रहिए, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें कंटेंट वाइज ही चल रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, कल भी ये क्वेश्चन आया था और ये 4 क्लास में इसलिए डिवाइड किया गया, इस वजह से डिवाइड किया, किस आधार पर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के आधार पर, लोकोमोशन स्ट्रक्चर के आधार पर, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या होगा सही। आपको मैं बता दूं कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह लोकोमोशन के आधार पर किया गया था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होते हैं और जितने इसमें स्पीशीज पाए जाते हैं सब के पास अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जिससे मूवमेंट करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो स्यूडोपोडिया के द्वारा, यूग्लिना की बात करें तो फ्लैजिला के द्वारा, सीलिया की बात करें तो सीलिया कैसे मूवमेंट करता है, पैरामीशियम सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस आधार पर इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है और ये बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा और किसी ऑप्शन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बायोलॉजी 2003 और 2005 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। ध्यान रखिएगा, पैथोजेनिक फ्लैजिलेट किसमें नहीं होता है, लिस्मेनिया में तो पाया जाता है पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जियार्डिया में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ट्रिपैनोसोमा में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक जगह नहीं होता है, वो नहीं दिया है, लिस्मेनियल, लिस्मेनियल में नहीं प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, याद रखना था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन नहीं करता है, नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका नॉक्टी लुका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉक्टी लुका हो जाएगा, नॉक्टी लुका हो जाएगा। और नॉक्टी लुका एक बायोल्यूमिनेसेंस की तरह काम करता है, बायोल्यूमिनेसेंस की तरह, स्किन्स की तरह ये काम करता है। तो नॉक्टी लुका जो है इसके लिए काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे एग्जांपल चेंज है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, सीरेटियम है, टॉक्सोप्लाज्मा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये तो नहीं करता है, ये तो नहीं करता है। ध्यान रखिए, टॉक्सोप्लाज्मा क्या है, टॉक्सिन रिलीज करता है, पैरामीशियम के पास सीलिया पाया जाता है और ये इसका रोल यहाँ पे इनके लिए तो फिलहाल नहीं ही है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक डिसीज़ होती है, ढेर सारे वेक्टर्स होते हैं, ढेर सारे इनके टाइप्स भी हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा, सीरेटियम होगा, कौन होगा, सीरेटियम ही इसका एकदम करेक्ट और सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। काला एजर इज ट्रांसमिटेड बाय टीसी, एसएस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई। ध्यान रखिएगा काला जर का जो ट्रांसमिशन होता है यह सिर्फ और सिर्फ सैंड फ्लाई किसके द्वारा, जो सैंड फ्लाई पाए जाते हैं इसी के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सी फ्लाई लिस्मेनिया डोनोवनी के द्वारा होता है, ठीक है। बाकी कालाजर की बात करें तो सैंड फ्लाई आपको सही करना है। बाकी ड्रैगन फ्लाई और फ्रूट फ्लाई सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में अपना महत्व दिखा दे रहे हैं कि हमारा क्या महत्व है, ठीक है। तो ये विकल्प आपको ध्यान रखना है और सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अमीबा में, नो डाउट अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है पूरी तरीके से, यूग्लिना में भी देखने को मिलता है, पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म फाउंड इन द
फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एंड अमीबा हिस्टोलिका, ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना, और कौन सा है बैलेंटिडियम। पॉलीमॉर्फिक स्टेज कौन शो करता है? चार ऑप्शंस है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो करता ही नहीं है, ठीक है। कौन नहीं करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं करता है, ये इनका कोई रोल नहीं है। बल्कि पॉलीमॉर्फिक स्टेज सिर्फ और सिर्फ ट्रिपैनोसोमा, ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा ही करता है, ठीक है। तो ये विकल्प आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प में बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यूग्लिना का कोई रोल नहीं है, बैलेंटिडियम का भी कोई रोल नहीं है इस ऑप्शंस के अनुसार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है समझ लेगा कि एक ऐसी बॉडी जिसमें 3 परतें पाई जाए। कितनी परतें हों? 3 परतें हों। एक सबसे ऊपरी वाले को एक्टोडर्म कहा जाता है, और बीच वाले को बीच के अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और इन बीच के जो बीच वाला जो पोर्शन है इसे आप मीजोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो विकल्प के तौर पर तीनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, खासकर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हीरोडोनेरिया लीच को रिप्रेजेंट करता है। एस्केरिस के बारे में आप एच हेलमिंथीज में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी टैनिया सोलियम आपको प्लेटी हेलमिंथीज में ऑल ऑफ द एबव। ये जो है ऑप्शन जो है तीनों का सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि अमीबा लाइमक्स मूव करता है। अबीमा लाइमक्स जो है किसके द्वारा मूवमेंट करता है? एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया या राइजोपोडिया, किसके द्वारा अमीबा लाइमक्स जो है मूवमेंट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अमीबा लाइमक्स पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में ये आना चाहिए कि क्या लाइमक्स जो है रिप्रेजेंट करता है लोबोपोडिया को, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, राइजोपोडिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वन रीजन फॉर पुटिंग द प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। कौन सा ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से प्रोटोजोआ को जो है किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्या है, आइए देखते हैं। क्योंकि ये मोबाइल करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूवमेंट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी प्लांट है या कौन से स्पीसीज है जो रिप्रोड्यूस ना हो? सारी की सारियाँ रिप्रोड्यूस होती हैं। मेनली हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो ये तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पैरासाइट भी होता है, लेकिन ये 3 कैरेक्टर होते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ के क्यों रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मोबाइल ही सही करके आना है। क्योंकि एनिमल का कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यह एक स्थान से दूसरी स्थान अपना मूवमेंट करता है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सेशन पैपिला आर फाउंड इन टॉर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, एससीडीसियन लार्वा। 4 विकल्प हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लार्वा है जिसमें फिक्सेशन पैपिला प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एससीडीसियन लार्वा, एससीडीसियन लार्वा जो है आपको देखने को मिलता है, और यही वो लार्वा है जो फिक्सेशन पैपिला में प्रेजेंट होता है। यह क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। ये कभी भी घटना कर सकती है, और ये 2009 में पूछा गया है। फिक्सेशन पैपिला जब भी पूछा जाए तो एससीडीसियन लार्वा सही करके आना है। बाकी और कोई लार्वा से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सील्ड अमीबा। सील्ड अमीबा सिर्फ और सिर्फ अर्सीला का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अमीबा प्रोटियस में ऐसा कुछ नहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और कोकस कैरोलिनस लेनिसेंसिस में यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। लाइमस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अभी। तो अर्सीला जो है सील्ड शेप अमीबा जो है देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व थ्योरी ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन इन द अमीबा प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज्ड किया था, ध्यान रखिएगा। डेलिंगर ने, जेनिंग ने और बर्थोल्ड ने, हाइमन ने। आप भी जानते हैं कि असॉल्व थ्योरी को हाइमन ने दिया था, हाइमन ने दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, वो ये क्वेश्चन है कि पेंटिन और मास्ट, पेंटिन और मास्ट, पेंटिन और मास्ट ने इस थ्योरी को क्या किया था, सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जाए तो आपको हाइमन सही करके आना है। डी ऑप्शन सही होगा, बाकी इनसे तीनों से लेना देना नहीं है। 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टिमेटा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ। ये किसका फॉर्मेशन है, डीजनरेशन प्रोसेस है, रीजनरेशन प्रोसेस है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रक्रिया होगी आपको बताना है। यहाँ पे हम सबको आपको बता दें कि ब्लास्टिमा का एक ऐसी प्रोसेस है जो रीजनरेट होती है। क्या होती है, रीजनरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है, ठीक है। तो विकल्प पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑस्मो रेगुलेशन जो है अमीबा में ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है। डीजनरेशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपने आप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके समाप्त हो जाए, ऐसे प्रोसेस को डीजनरेशन। और रीजनरेशन क्या होता है, कोई उसका अवशिष्ट बचा हो और वो धीरे धीरे क्या कर जाए, ग्रोथ कर जाए, जैसे लेजर्ड का टेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ से आपका जो विकल्प है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और आज का ये जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिकॉर्डेड एज इमोर्टल। पैरामीशियम, वालवाक्स, टार्टोइस और अमीबा। ऐसा कौन सी स्पीसीज है जो पूरी तरीके से इमोर्टल होती है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, इमोर्टल का मतलब क्या होता है कि अमीबा ही एक ऐसा करेक्टर है जो पूरी तरीके से अमृत पाता है। मतलब एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी प्राणी है जहाँ पे जिनकी सबसे खास बात यह है कि ये जो है अमर है, ठीक है। और अमर होने का सबसे कारण ये है कि इनमें बाइनरी फिजन, और जितनी बार होगा उतनी बार इनकी बॉडी क्या होती है, नई कॉन्सेप्ट को, नई स्ट्रक्चर को, नई जनरेशन को तैयार करती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये पूछा जाए तो आपके लिए डी ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीजीटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कागाज डिसीज किसके द्वारा होता है ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी के द्वारा होता है। ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी के द्वारा होता है, नहीं, कागाज डिसीज जो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये इनसे रिलेटेड नहीं। पिछला क्वेश्चन था, मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी किया था, ठीक है। तो बाकी आज के ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे हमने चर्चा कर लिया है। आइए देख लेते हैं, लोअर लोअर किसके द्वारा होता है, क्रायोसेप्स स्पीसीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रायोसेप्स स्पीसीज के द्वारा होता है, ये कल मैंने करा दिया था। एनाफिलीज के द्वारा प्लाज्मोडियम डिसीज होता है। और क्यूलिक्स क्यूलिक्स जो डिसीज है ये वाउचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है। मोस्टका डोमेस्टिका एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह काम करता है। तो क्राइप्सॉप्स डिसीज आपको लोअर लोअर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक नेचर का होता है। कैसा होता है, होलोजोइक नेचर का होगा, सैप्रोजोइक नहीं, होलोफिटिक नहीं, कैप्रोजोइक नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस आया ही था तो मैंने इसके बारे में बता ही दिए थे कि हाइमन है, ठीक है, हाइमन ही है। और ये
और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन इनका कोई लेना देना इससे नहीं है, कल हमने इसको करा दिया था। लेकिन आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आइए देख लेते हैं। The skeleton of which of the following group of protozoa form an important constituent of sedimentary rock? ये तीनों की तीनों प्रोसेस इस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। फॉर्मिनीफेरा, हेलियोजोआ, रेडियोलेरिया, ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मोनोसिस्टिस ये पैरासाइट ऑफ, ये अर्थवार्म पे पाया जाता है। अर्थवार्म, यूटैफियस को अर्थवार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थवार्म कहा जाता है। और इस अर्थवार्म की सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है मोनोसिस्टी जो है अर्थवार्म के सेमिनल वेसाइकिल वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। मोनोसिस्टिस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो यूटाइफियस जो है इसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अमीबा लाइमक्स की बात करें, लोबोपोडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बाकी कल आ गए थे, कल हमने इसको करा दिया था, ठीक है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हाइमन ने सपोर्ट किया था सॉल्जर थ्योरी ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन, द अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन ने सपोर्ट किया था, ठीक है। और ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें जो है रीजनरेशन की प्रोसेस होगी। और बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इमोर्टल, ये भी अमीबा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और कल एपिसोड 14 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे कल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और कल एंट अमीबा के बारे में चर्चा करेंगे और एंट अमीबा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।